हम ये सोचते हैं कि शायद जिस दिन सत्संग होता है हमारे घर गुरुजी उसी दिन आते हैं। ऐसा नहीं है। गुरुजी हमारे अंदर हर पल है, हमारे रोम रोम में, हमारे घर के हर कोने में, हमारे विचार में, हमारी हंसी में, हमारे दुख में। कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब गुरुजी हमें छोड़ते हैं। पर बहुत से ऐसे क्षण हैं जब हम गुरुजी को भूल जाते हैं। हम इस एहसास को भूल जाते हैं कि गुरुजी के जो हम भगत हैं, गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं। गुरुजी जो सत्संग कराते हैं घर घर में, उसका एक कारण ये है कि गुरुजी उस दिन संगत के साथ साथ देवलोक से कितने ही देवी देवताओं को भेजते हैं जिनको कि हम देख नहीं पाते। गुरुजी की महासमाधि से 6 महीने पहले गुड़गांव में जब गुरुजी ने सत्संग शुरू करवाया तो एक आंटी के घर सत्संग हुआ और अगले दिन जब वो गई तो गुरुजी ने पूछा, फिर आंटी तेरे घर कितनी संगत थी? तो आंटी, हम भी अगर उनकी जगह होते तो हम भी यही करते कि हम उनको गिनती करके बताते कि हाँ गुरुजी इतनी संगत। वैसे ही उन्होंने बताया तो गुरुजी हंस पड़े और गुरुजी ने फिर से पूछा, आंटी कितनी संगत आई तेरे घर? उन्होंने फिर वही बोला। तो गुरुजी ने कहा, नहीं, तुम अभी भी गिनतियां कर रहे हो, तुम लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि जिस दिन तुम्हारे घर सत्संग होता है उस दिन मैं देवलोक से कितने ही देवी देवता तुम्हारे यहाँ भेजता हूँ तुम्हें और बाकी संगत को ब्लेस करने, जिन्हें तुम देख नहीं पाते। और वो वहां तुम्हारे बीच ही होते हैं, वो लंगर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये है सत्संग का महत्व। वो एक बहुत स्पेशल ओकेजन होता है जो गुरुजी सबको ब्लेस करना चाहते हैं। इसलिए मेरी सबसे ये निवेदन है कि जब आप सत्संग रखते हैं या सत्संग में जाते हैं तो प्लीज पूरे श्रद्धा तो खैर है ये, तभी आप इतनी दूर आ रहे हैं। सिर्फ लंगर करने कोई नहीं आता। गुरुजी भी कहते थे कि ऐसे कोई 500 रुपए का पेट्रोल फूक के लंगर करन नहीं आता, प्यार पान आता है, मेरा आशीर्वाद पान आता है। बट गुरुजी की डिसिप्लिन को मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ज्योत है जहां पर हर इंसान की जाने की इच्छा है, जहां हर इंसान चाहता है कि मैं इस पैदा होने और मरने के फेर से निकल जाऊं। इसलिए उनके साथ उस तरीके से कनेक्ट हो, उनकी हर चीज को अनमोल तरीके से संभालें। उनका चोला है, उनकी भोग थाली है, उनके ग्लास है, उनका कप है, उनके चरण है, वो अनमोल है, वो बिल्कुल अनमोल है। हम अपनी शादी का लहंगा भी ऐसे संभालते हैं कि वो माय गॉड, इससे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कोई चीज नहीं है। पर गुरुजी की चीजों को हम ऐसे मेस्ड अप रख सकते हैं, दैट्स नॉट गुड। जिन्होंने हमारी जिंदगी में इतना कुछ दिया है और आगे देते रहना है, उनकी चीजों को बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से संभालना हमारी ड्यूटी है। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है उसके लिए मैं गुरुजी से और संगत से माफी मांगती हूँ। बट जो मैंने कुछ देखा, समझा और जो कुछ गुरुजी ने कहलवाना चाहा, बताना चाहा, वो मैंने आप सबके साथ